इसलिए सच बोल क्यों आई है? लाला, जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप बाण हमें दे दो। अच्छा, ये बुजुर्गों 5 बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को, जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ छुप करके विद्या अध्ययन कर रहा था। क्योंकि परशुराम जी का नियम था ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण जो पितामह भीष्म हैं ये भी परशुराम जी के शिष्य हैं। एक समय ऐसा आया परशुराम जी को और पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध में पितामह भीष्म ने परशुराम जी को हरा दिया। अब जब चेला गुरु को हराए तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। गुरु जी बोले वो कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये सूर्य पुत्र कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन कर्ण बैठे थे तो कहीं से एक भमरा आया। गुरुजी आकर के कर्ण की जंघा पर सर रख के और सो गए। भमरे ने उसी जंघा को काट लिया जहां गुरुदेव का सर रखा था। तो जिसको भमरा काटेगा कितनी तकलीफ होगी। रक्त बह रहा है, जंघा सूज गई, चेहरा लाल है, लेकिन कर्ण विचार करते हैं कि अगर मैंने मुंह से शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। इसलिए महाराज कर्ण चुपचाप दर्द सहन करते रहे। काफी देर हो गई, 2 घंटे बाद गुरुदेव के नेत्र खुले तो चेहरा लाल, रक्त बहता हुआ देखा। क्या हुआ कर्ण? महाराज भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। नहीं गुरुदेव, फिर मैं आपका शिष्य कैसा हूं जो इतना दर्द आपके लिए न झेल पाऊं। बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप चिंता ना करो और आप एक बात सत्य बोल दो। आप एक बात सत्य बोल दो। क्या? ये बताओ कर्ण कि आप हमें किसी ब्राह्मण के बेटे नहीं लग रहे। महाराज माफ करना, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। प्रसन्न हुए, 5 बाण दिए और कहा जाओ विश्व में कहीं भी कितना भी बड़ा युद्ध हो रहा हो और आप वहां पहुंच जाएंगे और कोई भी दुश्मन कितना भी बड़ा हो, आप एक भी बाण का प्रयोग कर देंगे वो समाप्त हो जाएगा। भाई बाण आज मैया लेवे को पहुंची। कर्ण बोले ले जा मां, लेकिन जे मत सोचे कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा। क्योंकि कुंडल और कवच इंद्र जब लेने आए थे तो इंद्र का विमान नहीं उड़ा, तो आकाशवाणी हुई कि इसके बदले में कुछ दे के आ। तो पहले तो कुंडल कवच ही इंद्र वापस कर रहे थे, लेकिन कर्ण एकदम से क्रोध में आया। बोले आप मुझे ऐसा वैसा समझ रहे हो? अरे मैं दी हुई चीज वापस लूंगा। तब एक वज्र शक्ति दी थी, उस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी हो जाता वो मौत के घाट उतर जाता। वो मौत के घाट उतर जाता। मां बाणों को लेके आई। सुबह ढोल नगाड़े बजे। इधर कृष्ण ने अर्जुन से मना किया, हे अर्जुन आप युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। फिर कौन जाएगा? अभी युद्ध करने के लिए जाएगा भीम का बेटा घटोत्कच। अर्जुन क्यों नहीं? बोले अभी वज्र शक्ति है। ठीक है, अब भीम का बेटा कोई हल्का तो है नहीं, जिधर घुसता है उधर मैदान साफ। दुर्योधन बोले क्या कर रहे हो कर्ण? ये तो सबको मार देगा, आप जो वज्र शक्ति रखी उसका प्रहार करो। तो जवाब दो कर्ण ने, बावरे है गयो महाराज, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस घटोत्कच पर हो गया, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस घटोत्कच पर हो गया तो ये निश्चित है कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ देवे।
ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए वज्र शक्ति का प्रहार करो। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। अब जब बेटा मर जाए जवान तो बाप को कौन संभाले? उठाओ दुशासन को और जमीन पे पटको, 4 घूंसे जमाए, जंघा को फाड़ा और महाराज छाती पे बैठ गया भीम। जैसे ही देखा भगवान ने कि बड़ा क्रोध में है भीम, दुशासन को तो मार दिया भीम ने। अब दुर्योधन ने देखो कि भैया मारे गए तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। और विचार करो कि अकेले अर्जुन कछु करवे वाले, वो अकेले कर्ण कुछ भी करने वाले नहीं है। अगर दुशासन मर गया आगे पीछे कोई नहीं है। बोले अब भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन एक काम करो आगे बढ़ो। क्यों? महाराज ये निहत्था इसके हाथ में कुछ भी नहीं है और आपने सिखाया है कि निहत्थे पे वार नहीं करना है। भगवान बोले तुम हमें न सिखाओ, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। अच्छा ध्यान देना, संतान 3 प्रकार की होती है, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से रखे, वो पूत होता है। और सपूत वो है जो बाप छोड़ के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा नाम और 100 गुना ज्यादा जायदाद कर दे, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है कि जो बाप रख के जाए भाई मिट्टी में मिलाए दे, वो कपूत होता है। भगवान बोले अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। आप बाण चलाइए, तो जवाब दिया कि बाण चलाओ। नहीं चला सकता, दूर खड़े जवाब दिया कर्ण ने, महाराज क्या कह रहे हो? आप तो कहते हो कि मैं अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ता। भगवान दांती पीस के बोले हो कर्ण तुझे पता भी है, अब तो आई याद धर्म की तुरंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। उस दिन धर्म कहां गया था? जिस दिन द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी तब कोई नहीं बोला था मां तुम्हारा धर्म कहां था। एक बात और है, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए के बोले देख रहे हो कन्हैया, हमारे बाण से इनको 7 कदम हट रहे हो, इनके बाण से हमारे 3.5 ही हट रहे हो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, जब पूरी दुनिया को बोझ लेके हम रथ पे बैठे तब जो वीर 3.5 कदम हटाए रहो, अगर हम जब रथ पे न होते तो न तुम्हारा पता चलतो न ही रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। जब मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके बैठा और वीर हनुमान ऊपर हैं, सब रक्षा के लिए बैठे, तभी ये पीछे हटा रहा, और अगर मैं न होता तो तुम्हारी क्या हालत होती। पूरा परिवार दिखाई दे रहा है अर्जुन को। एक बात कही अर्जुन ने,